बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम दयालु और मेहनती था, जबकि श्याम लालची और स्वार्थी। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। राम गरीब था और ईमानदारी से मेहनत करता, जबकि श्याम ने अपने स्वार्थ के कारण राम को घर से निकाल दिया था। राम के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह जंगल में चला गया। कई दिनों तक वह भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी मदद नहीं मिली। भूख और थकान से बेहाल होकर वह एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा। साधु ने राम की हालत देखकर उससे पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? राम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये जंगल एक रहस्यमयी जगह है, जहाँ एक जादुई चक्की छिपी हुई है। वह चक्की जो भी मांगोगे वह तुम्हें देगी, लेकिन उसे सही तरीके से चलाना और बंद करना आना चाहिए। अगर गलती हुई तो विनाश हो सकता है। राम ने साधु से विनम्रता से चक्की के बारे में और जानना चाहा। साधु ने कहा, जंगल के पूर्वी कोने में एक पुराना खंडहर है, वहां तुम्हें ये चक्की मिलेगी, लेकिन याद रखना उसे चलाने और बंद करने का सही तरीका बहुत जरूरी है। राम ने साधु को धन्यवाद दिया और चक्की की खोज में निकल पड़ा। राम ने जंगल में साधु द्वारा बताए गए स्थान पर खोजबीन शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी घने जंगल ने उसका रास्ता रोका, तो कभी अजीबोगरीब आवाजें उसे डराने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार जब वह खंडहर के पास पहुंचा, तो उसने वहां एक प्राचीन पत्थर की चक्की देखी। चक्की पर कुछ अजीब संकेत खुदे हुए थे। राम ने ध्यान से देखा और पाया कि यह वही जादुई चक्की थी जिसके बारे में साधु ने बताया था। लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकी और चक्की के सामने एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जो चक्की की रक्षा कर रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम इस चक्की को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। अगर तुम असफल हुए तो चक्की तुम्हारी नहीं होगी। राम ने साहस जुटाया और परीक्षाएं देने को तैयार हो गया। वह जानता था कि यह उसकी गरीबी से छुटकारा पाने का एकमात्र अवसर था। पहली परीक्षा। आत्मा ने राम को एक बड़ा बर्तन दिया और कहा, इसे बिना छल के कुएं से पानी भरकर लाओ। कुआं गहरा था और जैसे ही राम ने पानी निकालने की कोशिश की, बर्तन में छेद हो गए। लेकिन राम ने अपना दिमाग लगाया और पास पड़ी बेलों और मिट्टी से छेदों को बंद कर दिया। उसने बिना पानी गिराए बर्तन आत्मा के सामने रख दिया। आत्मा मुस्कुराई और कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा। आत्मा ने राम को एक जंगली घोड़ा दिखाया और कहा, इसे बिना किसी रस्सी या छड़ी के अपने नियंत्रण में लाओ। राम ने घोड़े को भगाने के बजाय प्यार से उसके पास गया और धीरे धीरे उसे रोटी खिलाई। घोड़ा शांत हो गया और खुद राम के पीछे चलने लगा। आत्मा ने कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। तीसरी परीक्षा। आत्मा ने कहा, अब अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। इस जंगल में एक विशाल वृक्ष है, जिसके ऊपर एक रहस्यमयी घंटी लटकी है। उसे बिना किसी साधन के बजाकर दिखाओ। राम ने सोचा और फिर पास के पक्षियों को बुलाने के लिए अन्न बिखेर दिया। जब पक्षी आए तो उनमें से एक ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुमने बुद्धिमानी से यह परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम इस चक्की को ले जा सकते हो। राम ने श्रद्धा से आत्मा को प्रणाम किया और चक्की को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। राम गांव लौट कर आया और अपने छोटे से घर में चक्की को रख दिया। उसे साधु की बात याद थी कि इस चक्की को सही तरीके से चलाना और बंद करना बहुत जरूरी है। उसने धीरे से चक्की को घुमाया और कहा, चक्की मुझे स्वादिष्ट भोजन दो। चक्की तुरंत ही गर्मागर्म भोजन बनाने लगी। ये देखकर राम बहुत खुश हुआ। उसने रुको कहा और चक्की रुक गई। अब राम के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी बेहतर बना ली। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा, जिससे गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन दूसरी ओर उसका लालची भाई श्याम ये सब देखकर बहुत ईर्ष्या महसूस करने लगा। श्याम सोचने लगा, राम अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? इसके पास जरूर कोई बड़ा राज है। उसने राम के घर की जासूसी करनी शुरू कर दी। एक रात जब राम सो रहा था, श्याम ने खिड़की से झांक कर देखा। उसने देखा कि राम चक्की को घुमा रहा था और वह जो मांगता चक्की उसे देती जा रही थी। श्याम के मन में एक चाल आई। उसने सोचा, अगर यह चक्की मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। अगली ही रात जब राम गहरी नींद में था, श्याम चुपके से उसके घर में घुसा और चक्की चुरा ली।
लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चक्की को सही तरीके से चलाने और रोकने का तरीका जानना जरूरी था। श्याम चक्की लेकर खुशी खुशी समुद्र किनारे चला गया और सोचा कि वह इसे जहाज पर ले जाकर विदेश में बेचेगा। उसने चक्की घुमाई और कहा, चक्की, मुझे ढेर सारा सोना दो। चक्की ने सोना देना शुरू कर दिया, लेकिन जब श्याम ने उसे रोकना चाहा तो उसे सही मंत्र याद नहीं आया। सोना बढ़ता गया और पूरा जहाज भार से डूबने लगा। समुद्र की लहरें तेज हो गईं और देखते ही देखते पूरा जहाज समुद्र में समा गया। श्याम और उसका लालच हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में डूब गया।